से बच्चे पर अत्याचार हो रहा है। इस विषय में कुछ सत्य मैं कोर्ट के सामने रखने की इजाजत चाहती हूँ। सार्थक मेहता महज 10 साल का प्यार, समय, देखभाल की जरूरत है, लेकिन जब से उसकी जिंदगी में मोबाइल आया है तब से सबने उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। वह अकेला हो गया है और यह अकेलापन उसे निराश, नकारात्मक, चिड़चिड़ा बना रहा है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैं उसकी दादी ललिता बहन को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। ललिता बहन बेटा आती हो। गीता पर हाथ रख कर कसम खाइए, जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी। अरे पगले, मैं तो रोज भगवद गीता का पठन करती हूँ, अब इसमें कसम क्या खाना। ओ ललिता बहन, आपसे जैसा कहा जाता है वैसा ही कीजिए। ठीक है ठीक है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। क्या दिल आए हैं। लो, मैं कृष्ण कन्हैया की बताई गई भगवद गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। बस बस, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो ललिता बहन, आपके पास मोबाइल है ना? अरे OnePlus का नया मोबाइल दिलवाया है मेरे बबलू ने। क्या वो पुराना फोन बार बार हैंग हो जाता था, फिर कैंडी क्रश खेलने का मजा ही खराब हो जाता था। कैंडी क्रश? आप गेम्स खेलती हैं? अरे तो क्या आप मुझे डफोड समझते हो? 780 लेवल पार कर चुकी हूँ मैं, और देख लेना जल्दी 1000 लेवल पार कर दूंगी। क्या आपको अपने पोते को मंदिर ले जाना, कहानियां सुनाना, अपनी गोद में सुनाना, इन सब में दिलचस्पी नहीं? यह तो एक दादी का कर्तव्य है ना? मुझे ये सब बहुत पसंद है, पर क्या करूं, जब से कैंडी क्रश की धूप चढ़ी है कुछ सूझता ही नहीं। पर मैंने सार्थक से वादा किया है, एक बार मैं 1000 लेवल पार कर दूं, फिर मैं उसे ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, इस मोबाइल ने एक 63 साल की दादी को भी अपने शिकंजे में लेकर उसे अपने पोते के प्रति कर्तव्य से विमुख कर दिया है। अब मैं सार्थक के दादा प्रताप भाई मेहता को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। प्रताप भाई मेहता हाजिर हो। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। हाँ तो प्रताप भाई, दादा होने के नाते आपको तो अपने पोते पर बहुत प्यार होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी हर किसी को मुद्दत से ज्यादा प्यार कर रहा हूँ। क्या आप अपने पोते के साथ बगीचे में खेलने नहीं जाते? जाता था ना, लेकिन इस बार तो काफी दिन बीत गए। क्यों? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया आपको? बात ऐसी है ना, हमारे खेलने जाने का समय और न्यूज का समय एक ही है। पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था, तब मुझे न्यूज में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, पर जब से मेरे पास मोबाइल आया है दुनिया भर की अपडेट रखता हूँ मैं। मोदी, योगी, अमित शाह, सोनिया, प्रियंका, राहुल, सबकी अपडेट रखता हूँ मैं। कहो तो कुछ सुनाओ। ठीक है, अब आप जा सकते हो। देखा इस मोबाइल के चंगुल से कोई नहीं बच पाया। अब मैं सार्थक के पापा सुनील से कुछ पूछना चाहूंगी। इजाजत है। सुनील भाई मेहता हाजिर हो। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सुनील जी, आप तो वेल एजुकेटेड दिखते हो। जी हाँ, मैं IT इंजीनियर विद MBA हूँ
और मेरा खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस है। वेल, आपके ऑफिस का टाइमिंग क्या है? वैसे तो मेरा ऑफिस का टाइमिंग सुबह 9 से शाम 6 बजे तक है और घर आने पे भी फॉरेन क्लाइंट से मीटिंग्स, कॉल्स एंड प्लानिंग्स वगैरह चलती ही रहती है। मोबाइल आने से इतना आसान हो गया है मानो ऑफिस जेब में रखकर ही घूम रहे हो। सुनील जी, यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका बेटा सार्थक कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है? जी हाँ, यही कोई 4th या 5th स्टैंडर्ड में। 4th स्टैंडर्ड में या 5th स्टैंडर्ड में? जी वो 4th में पढ़ता है। जी हाँ, वो 4th में ही पढ़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। उन्हें यह तक नहीं पता कि उनका बेटा सार्थक 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। कोई पिता अपने बच्चे को इस हद तक अनदेखा कैसे कर सकता है? पूरा टाइम मोबाइल, ऑफिस के बाद घर आकर भी वे मोबाइल में ही लगे रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बच्चे के लिए मानसिक अत्याचार है? अब मैं सार्थक की मॉम योगिता जी को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। योगिता नहीं, गीता पर हाथ रख के सुनाइए, जो कुछ कहेगी सच कहेंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो योगिता जी, आपकी कुल कितनी संतान है? सार्थक मेरा इकलौता एक बेटा है। तब तो आपको उस पर बहुत प्यार होगा। आप खाना भी अपने हाथों से ही बनाकर उसे खिलाती होगी। हाँ हाँ, प्यार तो मैं अपने बेटे से बहुत करती हूँ, पर खाना वो तो हमारी मेड है ना राधा, बहुत अच्छा बनाती है, तो वो ही बना लेती है सबके लिए। ठीक है, मान लिया खाना राधा बनाती है, लेकिन खिलाती तो आप ही होगी। एक्चुअली वो ऐसा है ना, जब सार्थक का खाना खाने का टाइम होता है तभी मेरा अनुपमा का न्यू एपिसोड हॉटस्टार पर अपलोड होता है। तो अनुपमा में आगे क्या होगा वो देखने की मुझे इतनी एक्साइटमेंट रहती है, इतनी एक्साइटमेंट रहती है कि उसे खाना भी राधा ही खिला देती है। क्या आप अनुपमा देखने के पीछे अपने बच्चे को खाना खिलाना छोड़ देती है? और पढ़ाई होमवर्क तो आप ही करवाती हो ना? अरे उसके लिए तो नेहा मिस है ना, बहुत तगड़ी फीस लेती है वो, पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी कराती है। उसकी पढ़ाई वही हो जाती है ट्यूशन पे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। खाना राधा बनाती है, पढ़ाई नेहा मैम करवाती है, तो आप क्या करती हो? अरे सोशल मीडिया से टाइम मिले तब ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इतने फ्रेंड्स हैं कि सबके बारे में अपडेट तो रहना पड़ता है ना। फिर भी सार्थक के लिए किसी बात की कमी नहीं की हमने। अच्छा खाना, अच्छी स्कूल, अच्छे कपड़े, अच्छी ट्यूशन, सब है उसके पास। और माँ का प्यार भगवान देगा उसे। योर ऑनर, इस मोबाइल ने सबके दिमाग को खराब करके रखा है। आप सोचिए, इस मोबाइल की वजह से एक माँ अपने बच्चे की उपेक्षा कर रही है। इस मोबाइल को सबकी जिंदगी से बेदखल कर देना चाहिए। अब मैं सार्थक से कुछ पूछना चाहूंगी, जो इस मोबाइल के अत्याचारों का शिकार बना है। इजाजत है। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। सार्थक, मोबाइल आने के बाद तुम्हारे जीवन पर क्या असर पड़ा है? तुम निर्भीक होकर जज साहब को बता सकते हो। बच्चा, एक समय था तो मेरा प्यारा परिवार था। दादी मेरी लाड लगाती थी, दादा मेरे साथ खेलने जाते थे, पापा मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे, माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब से मोबाइल आया है मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मैं स्कूल से थक कर आ रहा हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता, सब अपने अपने मोबाइल पर बिजी रहते हैं। दादी माँ की गोद में से कितने महीने हो गए। पापा ने पिछली बार कब मुझसे प्यार से बात की थी वह भी मुझे याद नहीं है, और मैं बात पर चिढ़ जाती है। मुझे घर में अच्छा नहीं लगता, मुझे बच्चा लीजिए। जब से
मुझे भाग जाने की इच्छा होती है। मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। मुझे बचा लीजिए जज साहब, मुझे मेरा परिवार वापस लौटा दीजिए, वापस लौटा दीजिए। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। सुना जज साहब, एक छोटे से मासूम बच्चे की जिंदगी इस मोबाइल ने खराब कर दी है। इसीलिए माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू योर ऑनर कि मोबाइल को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बचाव पक्ष के वकील कुछ कहना चाहेंगे? जरूर योर ऑनर, मैं कब से सबकी बातें सुन रही हूँ और मुझे लगता है इसमें गलती मोबाइल की नहीं, सार्थक के परिजनों की है। वे खुद दुकान जाकर मोबाइल खरीद लाए हैं। मोबाइल खुद होकर तो उनकी जिंदगी में नहीं आया, इन लोगों ने उसे पैसे देकर खरीदा है। और अगर वे अपने बच्चे की उपेक्षा कर रहे हैं तो इसमें मोबाइल का क्या दोष? इसलिए असली अपराधी ये लोग हैं, मोबाइल नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मित्र बड़ी चालबाजी से अपने मुकबिल को बचा रहे हैं। मोबाइल आने से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। जो भी खराबा हुआ है मोबाइल आने के बाद हुआ है, इसीलिए मोबाइल ही असली गुनहगार है। ये बेफालतू मोबाइल पर इल्जाम लगा रहे हैं। असली गुनहगार तो सार्थक के फैमिली मेंबर्स हैं। आप ऐसा कहकर अपराधी को बचा नहीं सकते और आप ऊंची आवाज में सच को बता नहीं सकते। शांत हो जाइए आप दोनों पक्ष के तर्क और दलील सुनने के बाद कोर्ट यह नतीजे पे पहुंची है कि मोबाइल एक अग्नि की तरह है। आग से खाना भी बन सकता है और आग घर को भी जला सकती है। अगर हम विवेक के साथ मोबाइल का उपयोग करें तो कई काम आसान हो सकते हैं, और अगर हम इसी तरह मोबाइल में रम कर अपनी भान भूल गए तो कई आपसी परिवारजनों में संबंध खत्म हो सकते हैं। हम सबके पास आज मोबाइल है। मोबाइल के बिना हम एक दिन की भी कल्पना नहीं कर सकते, परंतु मोबाइल को अपना मालिक मत बनने दीजिए। परिवारजनों के मोबाइल के बेहिसाब इस्तेमाल से बच्चों पर गलत असर होता है। अपनी जिम्मेदारियों से छूटने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल मत थमाइए। हो सके उतनी देर के लिए मोबाइल पे बेमजबूत चीजों के लिए उपयोग ना करें। बस ज्यादा से ज्यादा मोबाइल को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारजनों के साथ समय गुजारें। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सार्थक के परिवारजनों को यह कोर्ट सजा सुनाती है कि जब जब सार्थक को प्रायोरिटी देने की बात आएगी तब उसके परिवारजनों को उन्हें अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना होगा, और उन्हें यह सजा सुनाती है कि उन्हें हर रोज 1 घंटे के लिए सार्थक के साथ समय गुजारना होगा। उसके बाद ही वे अपने मोबाइल को हाथ में ले सकेंगे। The court is adjourned. ये ड्रामा हमें बहुत कुछ समझा गया। हम किस तरह मोबाइल से बहक रहे हैं यह हमें एहसास करा गया। देखा आप सभी ने इस बालक की मनस्थिति। आज कई घरों में मोबाइल के कारण, मोबाइल की वजह से सिर्फ बच्चों की ही नहीं बड़ों की भी यही मनस्थिति है। पति का पत्नी से, सास का बहू से, पिता का अपने बच्चों से मोबाइल के कारण दूर होता जा रहा है। मोबाइल हम सबका कीमती समय बर्बाद कर रहा है। मोबाइल हमारा कीमती समय खाता जा रहा है। समय रहते खुद को संभाल लो। समय रहते आप सभी अपने आप को संभाल ले, वरना पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिस तरह गुस्सा पहले खुद का नुकसान करता है, उसी तरह मोबाइल भी पहले खुद का बहुत कुछ बिगाड़ेगा और आगे बिगाड़ता ही चला जाएगा। तो जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल न करें, सावधान रहें। सभी लोग स्टेज पे रुके। देखा आंटी, अगर हमारी तरफ से कुछ गलत बोला गया हो तो मन वचन काया से मिच्छा में टुकड़ा। एक मिनट रुकना।